इंसान आपको अप्सरा से कम नहीं मानता, ठीक है ना। आपको बहुत ही प्यार करता है ये इंसान, और इसको भी लगता है कि आप जितना इससे प्यार किए थे या तो करते हो उतना कोई कर नहीं सकता। हो सकता है इस टाइम पे इनको लगता है कि आप इस टाइम पे इसको प्यार नहीं करते हो, आपके लाइफ में कोई और आ गया। द एम्प्रेस का कार्ड ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई और आ गया, और ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक ये इंसान इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, या तो ऑरेंज कलर का चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये आप लोगों का ना नई शुरुआत होने वाला है, और आपका पार्टनर तो आपको ये मानता है कि आप मतलब आप ना मतलब ऐसा हो कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, और आप मैरिज मेटेरियल हो, और आप ना इसको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत भी हो, और आप जितना बाहर से खूबसूरत हो ना गाइस, आपका पार्टनर को लगता है कि आप अंदर से भी उतना ही खूबसूरत हो, ठीक है ना। और आपने इसको एकदम माँ की ममता जैसा प्यार किया था, ठीक है ना। नो डाउट द इम्प्रेस का कार्ड एक लक्ष्मी का कार्ड है, और आपने इसको लक्ष्मी के जैसा भी प्यार किया था, ठीक है ना। ऐसा भी आप लोग का प्यार में बहुत गहराई था, ठीक है ना, बहुत प्यार किए थे आप लोग ने। लेकिन हो सकता है कि इस इंसान की कोई ऐसी हो सकता है इसके मदर के चलते इसने आपको दूरियां दी या तो आपसे दूर हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। लेकिन इस इंसान को ये इंसान भले आपको दूरियां दे सकता है, आपको छोड़ सकता है, लेकिन ये आपके यादों से, आपके प्यार से, आपकी जो केयरिंग नेचर था उस चीज़ों को ना ये यादों से पीछा नहीं छोड़ सकता। ये आज भी आपको याद करते हैं ये इंसान, और इसको लगता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो। ये इंसान अगर आपके पास आएंगे ना, थोड़ा दिल का दुखड़ा बताएंगे ना, आंखों से आंसू निकाल लेंगे, तो आप शायद इसको माफ़ कर दोगे, क्योंकि इसको पता है ये इंसान के आंखों में आंसू आप देख नहीं सकते हो, ठीक है ना। आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, भले आपका पार्टनर आपको कितना भी जलील कर दे, कितना भी गाली गलौज कर दे, आपको मारे पीटे, फिर भी आप ना इस इंसान के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हो। अगर ये इंसान आके आपसे माफ़ी मांगेगा ना, आप इसको माफ़ कर दोगे। इसको ऐसा लगता है, क्योंकि इसको लगता है कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, ठीक है ना। आप तो अपने दुश्मन को भी प्यार करते हो, ऐसा इसकी थॉट्स है, ठीक है ना। द एम्प्रेस, तो आपको ऊपर वाले ने पूरी तरह से शिद्दत से बनाया है ना, ऐसा उसको लगता है। और आप एक ऐसे इंसान हो कि आप जहाँ भी जाते हो ना पूरी खुशियाँ बिखेर देते हो, ठीक है ना। आप हैप्पीनेस बन जाते हो जहाँ भी जाते हो। और आपको ना ऐसा इस टाइम पे तो ये इंसान को लगता है कि आप में अकड़ भी आ गई, घमंड भी आ गए अपने चीज़ों को लेकर, ऐसा इसको लगता है। क्योंकि इसको लगता है कि आजकल आप ना बदल गए हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा आप गुड लुकिंग हो रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से। और काफ़ी ज़्यादा, और इसको तो पूरा शक है कि ये इंसान आपके लाइफ में कोई और है। क्यों इसको ऐसा लगता है? क्योंकि इसको लगता है कि आप इतना खूबसूरत हो, आपके इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तो ओबियसली ऐसा तो है नहीं रहेगा ना कि आपको कोई पसंद नहीं करता, आपके, है ना, आपको भी बहुत लोग पसंद करते। और इस टाइम पे आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, ऐसा उनको लगता है। और इसको लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, आप भी किसी और के साथ हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये इंसान कंफर्म नहीं कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है ना, इसको लगता है बस। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए आधी रात के बाद हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या सोच रहा है, लेट नाइट थॉट्स। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड। तो ये इंसान ने हो सकता है पास्ट में लोगों के बातों में आकर, लोगों के बहकाव में आकर इसने आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया। पब्लिक प्लेस में हो सकता है इसने उल्टी सीधी बातें कह दी, गुस्से में आके, घमंड में आके, या तो किसी का बहकाव में आके, जो भी था। इसने हो सकता है आपको बहुत ही दिखावा, शो ऑफ किया होगा अपने लाइफ में, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो भी है 6 ऑफ वांड, ये इंसान इस रिश्ते में जीतना चाहता है, इसको विक्ट्री चाहता है ये इंसान, और इस इंसान को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि इसने तो अपनी मन से जीत सोच ही लिया कि ये इंसान जीत गए हैं, आप इनके हो, सिर्फ इनके हो, ठीक है ना, इस तरह से। 6 ऑफ वांड, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको भी देख रहे हैं कि आपके लाइफ में भी सक्सेस है, आप भी आप पूरी तरह से इस टाइम पे आप भी अपने लाइफ में खुश हो, इसके बिना भी आप जीना सीख लियो, आप खुश हो। लेकिन जैसे भी हो, लेकिन ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, इसको इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए। 6 ऑफ वांड, कैसे भी करके इसको विक्ट्री चाहिए, आपके साथ शादी चाहिए, मैरिज चाहिए, ठीक है ना, इसको ऐसा चाहिए, रियूनियन चाहिए। चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए यूनिवर्स, आधी रात के बाद जो हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स क्या है। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, अगर इसने आपको दुख दिया ना, तो गाइस ऐसा आप मत सोचो कि सिर्फ इसने आपको दुख दिया, वो जो आपको दुख दिया वो दुख का भागीदार ये भी हुआ है ये इंसान, ठीक है ना।
क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स में 3 सोर्ड्स, 2 सोर्ड्स अगर इसने आपके पीठ पीछे डाल दिया तो 3 सोर्ड ये खुद अपने पीठ के पीछे लेके घूम रहे हैं, मतलब इतना दुख दर्द है इसके। अगर इसने आपको दुख दिया था ना, इसको भी दुख हुई। आपको तो 2 तलवारें आपके पीठ के पीछे घोपे हुए ना, इसके तो 3 तलवारें पीछे घोपे हुए। आप कितना दर्द है, एक तलवार ज़्यादा घोपे हुए। तो इसने जो अगर आपके साथ गलत क्या दुख दिया ना, तो इसको ना आपसे भी ज़्यादा दुखी है ये इंसान कि इसने आपके साथ ऐसा कर ही कैसे दिया, क्योंकि आपको एक एंजल के रूप में सोच रहा है ये इंसान, और आपको इसको लगता है कि इसने आपके साथ गलत बर्ताव किया, गलत वाणी निकाल के, गलत अपशब्द बोल के ना, इसने आज अपने मतलब अपने ना भाग्य में हार लिख लिए हैं, ठीक है ना। इसने तरह फेलियर बन गया है ये इंसान। ये इंसान आपको खोता हुआ देखकर ना रूह कांप रही है, इस इंसान को तड़प रहा है ये इंसान, बेचैन है इंसान। हो सकता है 5 ऑफ सोर्ड्स ये बेचैनी, ये तड़प ये इंसान दिखाता नहीं होगा, क्योंकि आज भी इंसान, वो कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई, ये इंसान अभी भी अकड़ में है। और इसका घमंड अंदर ही अंदर जवाब तो दे दिए हैं, लेकिन आपके पास आना शर्मिंदा है ये इंसान आपको, ठीक है ना। और इसको लगता है कि शायद आपके दिल में ना इसके लिए कोई इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना। बहुत आप नाराज़ हो इंसान से, काफ़ी हद तक नाराज़ हो गए। इसने रिश्ते में ये कर दिया था 100 बातों की एक बात, कि मर्यादा ही नांग दिया था, ठीक है ना, मर्यादा ही नांग दिया था इसने। और क्या बताऊं। चलिए गाइस देखता हूँ नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। आधी रात के बाद हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स क्या है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान के पास बहुत सारी ये नखरेला हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और ये हमेशा अपने बात मानने वाला इंसान हो सकता है, ठीक है ना। और हो सकता है कुछ बातें ना आपने इसकी मानी नहीं, जिसके चलते इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और ये आपसे दूरियां बना लिए, अपने अदर ऑप्शंस में, अदर चॉइसेस में जो भी इसके लाइफ में थे उन सब में ध्यान देने लग गया। जो भी क्या, लेकिन ये इंसान घूम फिर के ना अपने इमोशन को, जिस तरह से इसने आपके साथ प्यार किया था, आपके साथ खुल के ये इंसान जीता था ना, उस खुल के जी नहीं पाया किसी के साथ, ठीक है ना। वो फीलिंग्स नहीं आई, वो मतलब एक देखो गाइस, रिश्ता बनाने में तो आप बना लो 10 रिश्ते, लेकिन 10 रिश्ता बना के भी मतलब नहीं अगर एक भी रिश्ते में जान नहीं है। रिश्ता बनाओ, एक ही बनाओ जिसमें जान हो, ठीक है ना। तो ऐसा आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा दिल फेक आशिक की तरह इसने 2 4 7 रिश्ते बना लिए होंगे, 7 नंबर के कार्ड्स है, लेकिन किसी पे भी इसका ना वो जान नहीं दिखा, जिसके चलते घूम फिर के इसको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ते में है उसमें स्पार्क है, जान है। और काफ़ी हद तक तो आपका पार्टनर डरते हैं कि ये इंसान इतना आपसे प्यार करते हैं कि आपके प्यार के चलते कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, इसलिए भी ये इंसान आपसे दूरियां बना के रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बहक जाए आपकी बातों में और आगे कुछ ऐसा कांड कर दे जो मतलब इसके खिलाफ हो, इसलिए भी ये इंसान आपसे दूरियां बना रखता है, अपने इमोशन को हाइड करके रखता है। इस टाइम पे इसके दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको कहने की कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, किस तरह से कहें और कौन सी बातों से स्टार्ट करें। इसको हाई से स्टार्ट करें, हेलो से स्टार्ट करें, नमस्ते से ही स्टार्ट करें, नमस्ते है ना, तो कुछ किससे करें, क्या करें। आप लोग के बीच में 7 महीने से दूरियां आ चुकी है, 7 साल से दूर हो, और हो सकता है 7 हफ्ते से भी आप लोग शायद दूरियां आ चुकी है, आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, ऐसा पॉसिबिलिटी सोचता है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये इंसान दूर करना चाहता है, आपको सपने में देखता है ये इंसान, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको बताना चाहता है कि हमेशा ये इंसान इनके सपनों में आप आते हो। तो चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। आधी रात के बाद हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स क्या है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो गाइस 5 ऑफ 1। तो गाइस 5 आ गए हैं इसमें, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ 1। हो सकता है आपको 555 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 555 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे ना, तो गाइस आप यूट्यूब में, गूगल में जाके सर्च कर सकते हो 555 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 5 ऑफ 1, ये इंसान जो पास्ट में औरों के बातों में आकर इसने आपके साथ जो भी गलत बर्ताव किया, आप सब क्या, उसके लिए बहुत शर्मिंदा है ये इंसान। पास्ट में आपका पार्टनर आपको गलत करने के चक्कर में इसका फैमिली मेंबर, इसके दोस्त भी सब कुछ खिलाफ हो गए थे आपके, जबकि आप ऐसे नहीं थे, ठीक है ना। इसके चक्कर में आज इसको ये बात से रियलाइज़ हो गया, और ये इंसान देख रहा है कि जिन लोगों ने आप दोनों का झगड़ा लगाया, और पहले तो वो लोग आए बीच में, बाहरी इन्फ्लुएंस था, वो लोग बीच में आए, झगड़ा लगा दिया आप दोनों का और वो लोग चले गए, ठीक है ना। जो झगड़ा लगाने वाले थे आप दोनों का वो लोग तो चले गए, और रहा आप लोग लड़ते रह गए बाहरी लोगों के चलते, ठीक है ना। लेकिन आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया, ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है। आप दोनों के रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी है उसको भी लिए भी लड़ना चाहता है, ठीक है ना। अगर आपकी तरफ से कोई है तो भी लड़ना चाहता है, लड़ झगड़ से ये इंसान आपके साथ कुछ कन्फेस करना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान लड़ाकू विमान जैसा दिख रहा है, ये हो सकता है पास्ट में भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लड़ाकू विमान रहा होगा, ठीक है ना। देख लेना गाइस 5 ऑफ 1 का कार्ड है, और इसको यह भी लगता है कि इसका आपके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस आ गए, ऑप्शंस आ गया, और इसके लाइफ में तो ऑलरेडी थे ही, है ना, कहना ही क्या।
तो गाइस देख लेना जो भी है ऑप्शंस का चलते हैं, एक दूसरे को जलाने के लिए, तड़पाने के लिए बहुत आप लोग ने एक दूसरे को ऐसा किया है, ठीक है ना, पास्ट में। उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, ऐसा नहीं करना चाहता एक दूसरे को साथ, ऐसा प्यार में नहीं होता है, सच्चे प्यार में ऐसा ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है ना। पास्ट में जो इसने लड़ाई झगड़ा किया, कोई भी गाली गलौज, उस समय को याद कर रहा है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, भोले बाबा मदद कीजिए। आधी रात के बाद जब हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स क्या है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो इसने पूरी तरह से आपको उंगली पे नचाया है, इसने अपने मनमानी किया और जो मुंह पे आया वही इसने आपको बोल दिया। एक बार भी नहीं सोचा इस भाई साहब बहन जी ने कि आपको जो ये बोल रहे बातें आपके दिल में क्या गुजरेगी, क्या आपके दिल में इज्जत रह जाएगी इस इंसान के लिए। तो इसके चलते आप बहुत काफ़ी बार ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का स्वभाव ही ऐसा है कि जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, उसके बाद पत्थर में सर पटकना, हाय राम मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं करनी थी, मैं तो गलत कर दी है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब डिसीजन तो ले लेंगे बहुत जल्दबाजी में, उसके बाद सर पटकते रहेंगे, अरे ना को रे बाबा मुझे ऐसा नहीं करना था। तो इस तरह से पेज ऑफ सॉर्ड्स ये इंसान आपको बहुत स्पाई करता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ऑनलाइन बॉन्ड रहते थे पास्ट में। हो सकता है आपका पार्टनर पहले ना 24 घंटा में 48 घंटा तो ये ऑनलाइन ही रहते थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत शकीला मिजाज के हो सकता है, छोटी छोटी बातों को बतंगर बनाने वाला इंसान हो सकता है। और जो भी डिसीजन लेते हैं ना ये भाई साहब बहन जी घोड़े में चढ़ के, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इसका मुंह नहीं, इसका कैची है, इस तरह से चलती है, खैच 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 खैच, ठीक है ना। और इसलिए आपको अपने मुंह से जबान से ना बहुत हट किया होगा इस इंसान ने। जो भी है आज पछतावा की एनर्जी में है, इसके मुंह का जुबान के चलते आप रूठ गए हो, नाराज हो गए हो और आप इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो। इस टाइम पे ये इंसान आपके पास आएगा तो आप इंसल्ट कर दोगे, बोलोगे आया उठ पहाड़ के नीचे, आप समझ में आई अक्ल, आप जा जिस तरफ से आया उसी गली से चला जा, अब मुझे तेरे कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा आप बोल दोगे। तो इसके चलते इंसान की ईगो हर्ट हो जाएगा, इसको लगता है आप बोल ही दोगे, तो ईगो हर्ट नहीं करना चाहता ये इंसान। लेकिन वैसे तो इंसान आपसे फेस टू फेस करना चाहता है। और इसने जब आपको जासूसी किया, आपको स्पाई किया इंस्टाग्राम वगैरह में, ये इसको पता चला है कि आप किसी और के साथ लगे पड़े हो। इसके बाद इस बात को लेकर भी इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे हो कि आपने कैसे उसको छोड़ दिया, इसका कभी उम्मीद नहीं किया था आपसे, लेकिन ये खुद आपको छोड़ के गया वो अलग बात है, लेकिन आप क्यों जा रहे हो, आपने कैसे हक है, आपका कोई हक नहीं है, इस तरह से, ठीक है ना। आप सिर्फ इनका हो, इस तरह से बहुत वो है, इमेच्योर स्वभाव है आपका पार्टनर का, ठीक है ना। भले ही उम्र से ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन इसका इमेच्योर स्वभाव है। तो आखिरी कार्ड देखेंगे आधी रात के बाद क्या सोच रहा है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए। आखिरी कार्ड है हमारे पास तो गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस ये रिश्ता अगर आपको लगता है ना खत्म है, डी एंड ए, इस रिश्ते में अब कोई कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। तो एक बात कह देता हूँ, आपका पार्टनर ना एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, एक रिवर्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि जब पेड़ की पत्ता पूरा सूख के झड़ नहीं जाता ना, तब तक उस पेड़ में ना नए पत्ते नहीं आते, और जब नए पत्ते आएंगे तो नया तरह से फूल खिलेगी। अगर इस बार मैं 100% कह सकता हूँ गाइस, इस बार अगर आप लोग का रिश्ता जुड़ गया ना तो मिरेकल से कोई कम नहीं है। और रिश्ता जुड़ गया ना तो पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए और ज़िंदगी भर के लिए ना टूटने वाला रिश्ता आप लोग का बन सकता है, ठीक है ना टूटने वाला रिश्ता। क्योंकि आप लोग का रिश्ता ऐसा नहीं था, डिवाइन कनेक्शन था आप लोग, और आप लोग का ना रिश्ता ऐसे भी इतना आसानी से नहीं टूटा, बहुत मुश्किल से टूटा आप लोग का रिश्ता। बहुत दुख दर्द से आप लोग ने एक दूसरे को मतलब ब्रेकअप हुआ है, ठीक है ना। बहुत दुख दर्दी वाला ब्रेकअप हुआ है। आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये पूरी तरह से पास्ट की बातों को भुला देना चाहता है। आपको जो जख्म कर दिया था ना इसने, आपका पंख उंख काट दिए थे इसने, है ना, आपका उम्मीदों का पंख सब कुछ इसने तोड़ मार वो कर दिया था, मसल दिया था आपका, ठीक है ना। वो सारे पंख जो भी इसने आपको दुख दर्द दिया था उस सब में मलहम लगाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपके पास ही आना चाहता है। अगर आपको लगता है ये आपके बिना खुश है तो ये रत्ती भर भी नहीं है, डिप्रेशन की हालत में है इसको, और इसको पता है ये आपके लिए जब तक आएंगे ना आपसे माफ़ी नहीं मांगी, इस रिश्ते की नई शुरुआत नहीं हुई, तब तक ये इंसान जी सकता ही नहीं है, ठीक है ना। नहीं जी पाएगा ये इंसान, किसी और के साथ तो बिल्कुल नहीं जी पाएगा। ये अपने आप को ख़त्म कर लेगा, लेकिन किसी और के साथ आपके बिना ये सोच भी नहीं सकता। भले पास्ट में उसने कितना भी कुछ क्यों ना कर लिया होगा, लेकिन इस टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, आपके बिना ये इंसान पूरी तरह से अपने आप को एक चलता फिरता लाश समझता है, ठीक है ना। आप हो तो सब कुछ है, आप हो तो दुनिया जहान है। 10 ऑफ सॉर्ड्स इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आपको जो इसने 10 ऑफ सॉर्ड्स का दुख दर्द दिया था बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर हो गया था, ठीक है ना, उस सारे को मलहम लगाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। और इसको पता है जब तक ये मलहम नहीं लगाएगा ना, ऊपर वाला इसके साथ नाइंसाफ़ी करता रहेगा, इंसाफ कभी करेगा ही नहीं, इसको इंसाफ मिलेगा ही नहीं। इसका इंसाफ तभी मिलेगा जब ये इंसान आपके पास आएंगे, आपके जख्मों को मलहम लगाएंगे, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। क्योंकि आपको जो इसने वो कहते हैं ना ऊपर वाला, किसी को उतना ही दुख दो आप, उतना ही दर्द दो, जब किसी जानवर
को या तो किसी इंसान को जितना दुख दर्द आप अपने लिए सह सकते हो, ठीक है ना, अगर आप अपने लिए उतना दुख दर्द सह नहीं सकते हो ना, तो आपको कोई जानवर को या तो किसी इंसान को इतना दुख दर्द देने का आपको कोई हक ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आज समझ में, 10 ऑफ सोर्स, आपका दुख दर्द कोई मलहम लगाना चाहता है, अंदर ही अंदर आपका पार्टनर खोखले पड़ गए हैं आपके बिना, आज बहुत परेशान है। ये इंसान हो सकता है कि आपको रत्ती भर भी पता नहीं चल रहा है कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये ना ही बता रहा है आपको, ना आप जानने की कोशिश कर रहे हो। आप तो खुश हो अपने लाइफ में और आपने पूरा मान लिया रिश्ता डी एंड हो गया, इसमें और कुछ नहीं बचा है, लेकिन आपका पार्टनर ही जानता है कि आपको खोने के बाद इसने क्या एहसास करा, क्या महसूस करा, ये खुद जानता है। ये इंसान किसी को बयान नहीं कर सकता, और ऐसा कोई दिन नहीं गया आपके बिना जिसने इसने रोया ना होगा। बहुत पेनफुल सिचुएशन में है ये इंसान, डिप्रेशन की हालत में है। अगर इसको कहा जाए ना कि आपके लिए जान भी देना पड़ेगा, तो आप मानोगे कि सच्चा प्यार करते हैं, तो ये इंसान जान भी दे देंगे। तो प्लीज़ अगर ऐसी नौबत आए तो आप ये मत बोलना, ठीक है ना, क्योंकि प्यार चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, जान से अगर बात होगी तो वो सच्चा हो ही नहीं सकता, वो झूठा है, ठीक है ना। तो समझ लेना गाइस इस तरह से कोई, क्योंकि जो भी सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्यार करने वाला हमेशा बोलता है मैं तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ठीक है ना। और झूठा जो खोटा प्यार करता है ना किसी मकसद से, वो क्या बोलता है, तू सिर्फ मेरी है, तू सिर्फ मेरा है, मतलब ऐसा, समझ रहे हो। तो आज ये इंसान आपको हमेशा के लिए अपनाना चाहता है, मरते दम तक ये इंसान आपका साथ निभाना चाहता है। आइंदा से ये इंसान कभी आपको दुख नहीं देना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि इसने आपको 10% दुख दिया और ऊपर वाले ने इसको 10x10 100% दुख दिया। गाइस बहुत बुरी तरह से आपका पार्टनर मतलब जो डिप्रेशन की हालत में है, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।